अगर बीच में आपका सांस टूट गया तो महाविद्यालय दूसरे नुकसान हो। इससे बेहतर है इसका छोटा 3 अक्षर का 5 अक्षर का मंत्र बनाया वो पढ़ना। 3 अक्षर का मंत्र ओम राम तो पढ़िया कोई ये लंबे पत्तियों को भगवान को क्या बोले सर? ओम राम दूसरा ओम बीच में ओम राम यह आर ए यू ऊपर राम नाम से बोला जाए। मंत्र उच्चारण का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वाइब्रेशन ही हमें रिवर्ट बैक आती है। जो ये यू यन ऊपर की ना दूसरा एक और छोटा मंत्र है इसीलिए तो मान लीजिएगा तो थोड़ा पढ़ देता है। ओम राम दूसरा पाल स्वाहा। ओम राम दूसरा पाल स्वाहा। इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ओम राम दूसरा पाल स्वाहा। दोनों में से आसान है बहुत पढ़ने चाहिए। कितना पढ़ना चाहिए प्रत्येक दिन है? तो प्रत्येक दिन कम से कम 27 बार तो पढ़ना ही चाहिए। 27 का मतलब होता है 9। 9 नंबर एक ऐसा नंबर है कि जितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे और 9 ही आएगा। 9 को चाहे हम 1000 बार 999 मल्टीप्लाई करते हैं और 9 ही आएगा। 9 हमारा ब्रह्मांड का 9 काटने वाला है। इसीलिए मन के भी 108 गाने बनाए जाते हैं। इसका भी जो टोटल आता है वो 9 का मल्टीपल 27 आप पढ़ सकते हैं। 27 में 54 पढ़िए तो ये 27 को पढ़ रहे हैं। ये मंत्र पढ़ने का जो सबसे जो बड़ा जो फायदा मिलता है, मंत्र पढ़ते समय श्रद्धा जरूर आपके मन में होगी। अगर आप कंफ्यूज हैं मंत्र का कोई लाभ नहीं। कोई उपाय भी अगर आप करते हैं आपकी जैसे अभी शुगर का दवा बताया आप कंफ्यूज होकर खाते हैं जब दिमागी आपका ऐसे भी लेना है दवा तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होगा किसी भी उपाय में। तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तो सब कुछ हो गया। एक मेरा कंफ्यूजन है विशेष और सारे मंत्र पढ़ते हैं और बीच बीच में छूट जाते हैं और केवल ओम नमः शिवाय ही का जाप करें तो क्या? अगर आपको मुक्ति चाहिए तो ओम नमः शिवाय पढ़िए। ओम नमः शिवाय पढ़ेंगे तो जाने वाला नहीं। जैसे बुखार की दवा अलग होती है, खांसी की दवा अलग होती है। ओम नमः शिवाय पढ़ने से मुक्ति तो मिल सकती है, धन नहीं मिल सकता है। और क्या पढ़ने से हमेशा कल्याण हो सब तरह का? ओम नमः शिवाय महामंत्र है, पढ़िए। और फिर आप ओम पढ़िए वही बोलते हैं। ओम नमः शिवाय की बहुत बड़ी चीज है। जो आपका आत्मा बोले ये पढ़ने से हमें सुकून मिलता है उस चीज को पढ़ने से। किसी के फोर्स करने से कोई भी चीज नहीं करता। जो आपका आत्मा बोले उसको आप पढ़िए, उससे ही आपको लाभ मिलेगा। आप अंदर आत्मा की आवाज को 100 में जगाने की जो प्रक्रिया बताए वो वही जब आप अपने 100 को जगा लेते समझ के आपको सही तो पढ़िए, उससे मिल जाएगा। और किसी को पूछना है? मेरे साथ समस्या है कि मेरे आंखों में हमेशा पानी आता है, इसके लिए क्या होगा? सबसे पहले तो आप रगड़ दो बंद करो। पानी आता है उसको नेचुरल प्रोसेस से सूखने दो, ठीक है। जब कपड़े से उसको सुखाओगे आप तो जिंदगी में पानी नहीं बचेगा। नंबर 1। दूसरा एक पौधा आता है गोरख मुंडी का, किसी माली से पूछ देना गोरख मुंडी का पौधा आता है जी, वो लेके आप उसको पानी में रात में लो, उसके जड़ सुबह उससे आपको छीटे दो, ठीक है। लेकिन ये रगड़ना बंद कर दो, क्योंकि जीवन का पानी जिससे रगड़ना बंद कर दो आप पानी आ रहा है ऐसे तो देता हो अपने आप हो सकता है। लेकिन रगड़ोगे तो माल लगते बंद करा देगा, ठीक हो गया। और भी अगर जल्दी कुछ अगर आई वीकनेस वगैरह है ज़्यादा जलिया लेके उसका रस निकालो तो कपड़े में लेके
पौधे का क्या नाम बोले महाराज? कौन सा पौधा जिसका पानी? गोरख मुंडी, गोरख मुंडी, गोरख मुंडी। मुंडी। उसके जड़ पर आप सुबह उसे पानी से पीने वाले चश्मा पर से उतर जाएगा। और भी प्रश्न है? महाराज क्या बोले गोरख मूली, गोरख मुंडी, गोरखनाथ बाबा का नाम सुने हैं ना, उन्हीं के नाम पे ये पौधा है गोरख मुंडी। अभी बहुत से अभी आए हैं, अभी अभी आए हैं। ये ज्ञान मंच यानी शिविर है कि आपके मन में जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो, किसी भी विषय पे हो। ज्ञान के अभाव में हमेशा हम गलतियां करते हैं और इससे ज्ञान का प्रसार हमें गुरु से मिलती है, यानी गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। ये मानते हैं आप लोग, हम सभी जानते हैं। और कितना अद्भुत है कि आज गुरु सामने है लेकिन प्रश्न नहीं। मन में सवाल है भगवान से बहुत सारे, भगवान एक बार दर्शन दे दो। अगर ऐसा आए कि भगवान का दर्शन मिल जाए फिर हम कुछ मांग ही ना पाए। समझिए कि भगवान के रूप में गुरु जो मिले हैं, ये वक्त इतना खास है और इन सवालों को कभी मन में रखेंगे तो कभी भी निजात नहीं पाएंगे समस्याओं से। कोई भी सवाल हो बेहतर होकर पूछिए। मैं आपके बीच कहना चाहूँगी, गुरु एक तेज है जिसके आते ही संशय के सारे अंधकार खत्म हो जाते हैं। गुरु वो मृदंग है जिनके बजते ही अनाहत नाद सुनने शुरू हो जाते हैं। गुरु वो ज्ञान है जिसके मिलते ही पांचों शरीर एक हो जाते हैं। गुरु वो सच्चित आनंद है जो हमें हमारी पहचान देता है। गुरु वो बांसुरी है जिसके बजते ही अंग अंग थिरकने लगता है। गुरु वो अमृत है जिसके पीने से प्यासा नहीं रहता है। गुरु वो मृदंग है जिसके बजते ही सोहम नाद की झलक मिलती है। गुरु वो कृपा है जो सिर्फ कुछ सत शिष्यों को विशेष रूप से मिलती है और कुछ पाके भी समझ नहीं पाते। गुरु वो खजाना है जो अनमोल है। गुरु वो समाधि है जो चिरकाल तक रहती है। गुरु वो प्रसाद है जिसके भाग में मिले तो कभी मांगने की जरूरत नहीं होती है। तो क्यों ना आज का दिन खास हो, जमशेदपुर वालों के लिए जो खास मौका मिला है। आज का 23 फरवरी 2016 कुछ ऐसा अद्भुत हो जाए जीवन में, ऐसा चमत्कार हो जाए कि आने वाले दिन यानी कल की सुबह कुछ नया उजियारा लेके आए। इसके लिए यानी मन में जो सवाल है, जो हर रोज लक्ष्मी जी के मूर्ति के सामने, शिव जी के मूर्ति के सामने जो माथा पटकते हैं, जल डालते हैं, दूध डालते हैं, दूध चढ़ाते हैं और ना जाने कितने कितने प्रलोभन ऊपर वाले को देते हैं। मेरा ये मुझे पूरी हो जाए तो मैं ये दूंगा, वो करूँगा। ऐसे हम हर रोज करते हैं, लेकिन आज गुरु सामने है, क्यों ना उन सवालों को गुरु के चरणों में रखते हैं जो सवाल हर रोज तस्वीर में हम बोलते हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं सवालों के साथ। बुद्धि बोलते दैव के मतलब दैव की आज्ञा से आप थोड़ी बुद्धि उसको पीएचडी मानते हैं, पीएचडी की डिग्री बोली है, वो हमने डिग्री में कंप्लीट की। बच्चे लगभग 25 साल से जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग रोज खाते पीते हैं और फिर रात में सो जाते हैं और सुबह जग जाते हैं। तो मेरा अपना जो ये हम सोने के पहले ईश्वर का स्मरण करते हैं। हम चाहते हैं कि रात में सपना में भी हम जैसे ईश्वर दर्शन हो, ईश्वर से बात हो या फिर उनका कुछ क्रियाकलाप ऐसे हो जो जिसके बारे में हमको सपना में आए। क्या बात करेंगे सर, कोई टॉपिक सोचा है? मैंने जैसे कि हम सोने के पहले नहीं आप बताइए, आप बोल रहे ईश्वर अगर मिल जाए तो क्या टॉपिक पर बात करेंगे? नहीं कुछ जैसे कि सपने में बहुत सारी चीज़ आते हैं, तो सपने में ये आना चाहिए कि हम ईश्वर दर्शन कर रहे हैं, किसी देवी देवता का जो है सो महिमा में है
उसके बारे में कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या इस तरह का कुछ हम चाहते हैं कि रात में इस तरह का कुछ सपना है, तो क्या कौन सा ऐसा प्रयास होना चाहिए, या फिर करें कि रात में सपना में देवी देवता या ईश्वर क्या प्राप्ति हो? कृपया विश्वास। धन्यवाद। ये जो हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो मस्तिष्क हमारा होता है, उसका चाहे आइंस्टीन के जैसा बड़ा वैज्ञानिक हो, तो उससे भी अगर विश्व में कोई बहुत ज्ञानी आदमी सिर्फ 3.5% से लेकर 5% तक यूज करता है, 3.5 से 5%। बाकी जो हमारा 95% मस्तिष्क होता है वो अचेतन मन होता है। जिस दिन 100% मस्तिष्क हम यूज करते हैं उस दिन हमारी कुंडली चलती है। कुंडली कभी साधना सुना है आपने? 95% मस्तिष्क निष्क्रिय रहता है, वो यूज ही नहीं इंसान कर सकता। साइंस भी मानता है, साइंटिस्ट भी मानते हैं, शास्त्र भी मानते हैं। फिर 5% में इतना सारे क्रिएशन कर देते हैं, जहाज बना देते हैं और बात समझे? तो जो आपका अचेतन मन है वो भटकता रहता है। जब हम सो जाते हैं, जैसे हमारी बॉडी 3D सिस्टम में काम करती है, 3 डायमेंशन सिस्टम में, इसलिए हमारे मरने के बाद भी एक भौतिक बॉडी होती है। स्थूल बॉडी जमीन में चली जाती है, भौतिक बॉडी होती है कहीं और। तो जो हमारा अचेतन मन होता है वो भटकता रहता है, और उस भटकने की प्रक्रिया में जो जो उसको दिखाई देता है वो आपके अनकॉन्शियसनेस में दिखाई देता है। इस देश में कितने इस तरह के पुरुष हुए हैं जो जागरण किया है, उसका हमारे पास कोई हम नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड, उसका जवाब हमारे पास नहीं, मैं नहीं दे सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो विवाद का विषय होती है, अभी हम कुछ बोलेंगे उसमें दुनिया भर की दिक्कत पड़ी होगी। जिस चीज़ को मैंने अपने आँख से नहीं गिना मैं उस चीज़ को सत्य नहीं माना। तो हमारा शास्त्र में अगर लिखा है कि उन्होंने कुंडली जागरण किया, हम अपने वेद को लेकर चलते हैं, जिनका लिखा हुआ उनको हम मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, उन्होंने कुंडली जगाया, परशुराम जी को मानते हैं जो अमर है लोग। बाकी और दुनिया में क्या हुआ उसके विवाद नहीं, आवश्यकता नहीं होती उसके बारे में कहा ज्योतिष में कुंडली के बारे में जो है बहुत पहले पहली बार समझा। हम जानते हैं चौथा का माता का है, सुख का है, ऐश्वर्य का है, मंदिर है उसका है, और 10वां अगर पिता का है और मेरी का है। लेकिन आपने इसको जोड़ा कि मात्र भक्ति से वो मात्र सेवा से वो फायदा मिलेगा। और तो भाई तो माइंड नहीं है क्या आप लोगों को? जो एनर्जी लगवा रहे हैं सब लोग सुनते हैं, थोड़ा ज्ञान की बात है, सबको फायदा चलती है। चौथा का क्योंकि माता का है, सुख का है, ये आपने कोरिलेशन के दोनों के बीच में स्थापित किया है, बताया है। मतलब आपने इसकी जानकारी दी है, बहुत अहम जानकारी है, और एक बहुत साइंटिफिक आपने तरीके से कहा कि माता का सुख तभी मिलेगा जब माता की सेवा करने से किसी का सुख मिलेगा। करते करते सुख मिलना चाहिए, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होनी चाहिए, वो होगी। 10वें घर में पिता, 10वां घर पिता का घर है, और पिता की सेवा करने से ही आपका करियर, आपका जिस विषय में भी आप रहे, उद्यमी रहे, इंजीनियर रहे, डॉक्टर रहे, उसमें आप सब सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये हम लोग उसको पहले से सुनते रहे कि 10वां घर ये है, इसका ये है, लेकिन इसकी दोनों में कोरिलेशन जो है ये आज तक समझने का मौका नहीं मिला। और ज्योतिष के बारे में